नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन डिपो में। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये एजुकेशन डिपो, आप सभी का इसमें स्वागत है। आज हम अपने देश के मुद्दे के बारे में जानेंगे। आखिर नेपाल को क्या आन पड़ी जो उसे भारत और नेपाल में सीमा विवाद उत्पन्न करना पड़ा। तो जितना हम एक अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट, एक एग्ज़ाम देने के नाते पॉइंट ऑफ व्यू करंट अफेयर का टॉपिक देखें इसे, उतना ही हमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं, भारत में नागरिकता हमारे पास है, अगर हम भारत में रहते हैं तो उतना ही ज़रूरी हमें देखना इसलिए है कि भारत और नेपाल जैसे देश को ऐसी क्या आफत आ गई जो भारत हमेशा उसका साथ देता है, उसके साथ सीमा विवाद उसने कर लिया। ये मुद्दा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके इसका अंत होगा, क्या वजह थी, कौन सच है कौन गलत है, इन सभी चीज़ों को हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो वो हमारा शुरू कहाँ से होता है, ये विवाद कहाँ से शुरू होता है। जो हाईलाइट हुआ वो ये हुआ कि नेपाल ने अपनी संसद में अपना नक्शा बदल दिया। नेपाल ने अपनी संसद में ही अपना नक्शा बदल दिया। क्यों बदल दिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर वहाँ के जो है केपी शर्मा ओली जी कहते हैं कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। ऐसे कैसे उन्होंने बोल दिया, तो ये तो एक विवादित बयान था। इसके पहले जो उन्होंने सीमा विवाद किया उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने मैप के थ्रू आपको मुझे समझाने की मैं कोशिश करूँगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 तरीके के मैंने मैप बनाए हैं जहां जहां विवाद हुआ है। सबसे पहले जो पहला मैप है उसका जो ये छोटा सा पार्ट है उसको मैंने यहां बड़े में करके दिखाया है, और फिर उसी के जो उसमें 2 चीज़ों में विवाद है, दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई विवाद की वो देखते हैं। हमारे देश के तीर्थयात्री जितने हैं, जो भी हमारे देश के तीर्थयात्री हैं, कैलाश पर्वत तिब्बत में, आप सभी को पता है कैलाश पर्वत तिब्बत में है। तो तीर्थयात्री हमारे भारत से जाते हैं लिपुलेख दर्रा होते हुए, बुरंग होते हुए मानसरोवर झील जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए वहाँ से भव्य कैलाश पर्वत का वो दर्शन करते हैं। और तीर्थयात्रियों को जाने का जो रास्ता है वो जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि सब जानेंगे तभी जानेंगे कि नेपाल ने हमें आँख क्यों दिखाई। यहाँ से या तो वो जाएं सिक्किम से जाएं कैलाश पर्वत, या तो भारत से जाएं काठमांडू से जाएं कैलाश पर्वत। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ें क्या हैं, या तो वो धारचूला से पैदल, एक काली नदी है यहाँ, काली नदी से किनारे किनारे होते हुए लिपुलेख दर्रा पार करते हुए कैलाश पर्वत चले जाएं। यही रास्ता हमारे देश के तीर्थयात्री हमेशा अपनाते थे। वो किसी दूसरे के दम पे नहीं रहते हैं, अपने दम पे पैदल चलकर वो इस रास्ता को पूरा करते थे। लेकिन उनके साथ समस्याएँ क्या होती थी, उनके साथ समस्याएँ ये होती थी, मौसम ख़राब होता था, बाढ़ आ जाती थी, तूफान आ जाते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सी दुर्घटनाएँ होती थी, समय ज़्यादा लगता था। उस वजह से भारत सरकार ने सबसे पहले 2005 में यूपीए सरकार जब थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि धारचूला से लिपुलेख दर्रा तक भारत एक सड़क का निर्माण करेगा, और उस सड़क के द्वारा हमारे यहाँ के तीर्थयात्री कैलाश पर्वत जाया करेंगे। समस्या का क्या हुई कि ये सड़क तो बननी थी, लेकिन सड़क तब बनी नहीं। वहाँ से 10-12 साल बीत गए, सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ। फिर आई बीजेपी सरकार, तो उसने क्या किया कि उसने 74.5 किलोमीटर लंबी, 74.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई जो धारचूला से लिपुलेख तक जाती है। लेकिन अभी सड़क पूरी नहीं हुई है। अभी भी लोगों को सड़क से जाने के बाद 3 से 4 घंटे पैदल चलने पड़ेंगे, तब वो मानसरोवर पर झील पहुँचेगा। लेकिन इसी सड़क जो निर्माण हुआ है काली नदी के साथ साथ हुआ है, नेपाल ने कहा कि भारत ने यहाँ पे जो काला पानी है इसके आगे जो एरिया है वो एरिया मेरा है, भारत ने वहाँ सड़क बना डाली है। और ये सोच के फिर नेपाल के कान में किसने फूंक दिया, चीन ने फूंक दिया, किसने फूंक दिया हमें नहीं पता है। उसने कहा कि हम अपना नया नक्शा पास करेंगे, और संसद में बैठ के ओली जी ने नया नक्शा पास कर दिया। नया नक्शा पास करने से ज़मीन अपनी नहीं हो जाती है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो ध्यान से देखिएगा। धारचूला से लिपुलेख दर्रा तक सड़क बनाई किसने, भारत ने। किस नदी के साथ साथ, काली नदी के साथ साथ। यहाँ से नेपाल को प्रॉब्लम हुई। फिर आते हैं दूसरे मैप पे। जो मेन मुद्दा है जहाँ मेन लड़ाई होनी है, जो लड़ाई नेपाल करना चाहता है, जो उसने अपनी सड़क में रार बिछा के रखी हुई है, उसका रीज़न क्या है। ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख दर्रा और काला पानी, ये 3 जगह जो ट्रायंगल बनाती हैं, ये जो क्षेत्र है ये पूरा लगभग 310 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये नेपाल कहता है कि मेरा है। और जो उससे भी बड़ा मुद्दा है वो 35 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसी में से अलग होता है, जहाँ से काली नदी बहती है, वो कहता है ये क्षेत्र मेरा है। इसके बाद हम जो तीसरे मैप पे आएंगे, जहाँ हमें अच्छे से पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी ये विवाद क्यों उत्पन्न हो गया।
ये है काली नदी, ये है काला पानी पॉइंट। ये काला पॉइंट जो है यहाँ से नीचे काली नदी बहती है और यहाँ पे पतली पतली धाराएं हिमालय वाली आकर के यहाँ जुड़ती हैं, तो वहाँ से काली नदी का निर्माण होता है, फिर नदी बहती। नेपाल क्या कहता है ये ध्यान से सुनिएगा। नेपाल कहता है कि काली नदी से पूर्वी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी हैं और काली नदी से जो पश्चिमी चीज़ें हैं वो भारत की हैं। लेकिन भारत ये नहीं मानता है। भारत कहता है कि नदियां तो हिमालय की रास्ता बदलती रहती हैं, तो नदियों से सीमा नहीं डिसाइड होती है। सीमा जो डिसाइड होती है पर्वतों से डिसाइड होती है। और यहाँ पे जो पर्वत हैं वो जो उनके जो पूर्वोत्तर भाग हैं यानी पूर्व के जो भाग हैं वो नेपाल के हैं और पर्वत के पश्चिमी भाग जो हैं वो हमारे हैं। और यही सच भी है। आज नहीं, नेपाल के जो राजा 1830 और 1879 के बीच यानी 1860 के ड्यूरेशन की बात हम करेंगे जब वहाँ पे थे, उन्होंने तब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उनके वायसराय से, भारत के वायसरायों से उनकी बात जब हुई थी तो यही डिसाइड हुआ था कि ये जो काला पानी है इसकी क्षेत्र, ये जो पतली पतली रेखाएं आके मिलेंगी, इससे रिलेटेड यहाँ तक की चीज़ें जो होंगी, इसकी नीचे यानी पूर्वी क्षेत्र जो होगा वो नेपाल का होगा और पश्चिमी क्षेत्र जो होगा भारत का होगा। एक इसका बहुत बड़ा सबूत है। नेपाल के राजा ने उस समय वायसराय जो भारत के थे उनसे कहा था कि ये कुढ़ी, नाभी, टिंकर और झंगरू ये गांव हमारे हैं, हमको दे दो। उन्होंने कहा था नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये नाभी और कुढ़ी भारत का हिस्सा है और भारत में ही रहेगा। झंगरू और टिंकर आपके भाग हैं, आप इनको लेके जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी बात को लेकर क्या हुआ, सुगौली संधि हुई। ये क्या थी, एक बहुत अच्छी संधि थी, भारत और नेपाल के बीच में हुई। हालांकि भारत नेपाल के रिश्ते कभी खराब नहीं रहे हैं, लेकिन ये बीच में क्या हो रहा है ये आप लोग देखिए। सुगौली संधि हुई थी, इसके कागजात आज भी ब्रिटेन में सुरक्षित रखे हुए हैं और इसमें यही डिसाइड किया गया था कि काली नदी जो है इसके ऊपरी भाग जहाँ से काली नदी शुरू होती है और उसका पूर्वी सिरा जितना होगा वो नेपाल का होगा, पश्चिमी सिरा भारत का होगा। यही डिसाइड हुआ था, यही आज तक डिसाइड है। वो नेपाल की क्या सोचा, नेपाल ने क्या नहीं सोचा, उसने उठा के कहा कि हम अपना नया नक्शा पारित कर रहे हैं। उसने नया नक्शा बना दिया। नेपाल से भारत का सिर्फ एक ही विवाद हुआ था, वो हुआ था सन 2015 में, जब नेपाल ने भारत से जाने वाली जितनी भी सामग्री थी, वहाँ की कुछ जातियाँ थी, जनजातियाँ थी बॉर्डर की, भारत नेपाल, उन्होंने उसको रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत से हम सामग्रियाँ नहीं आने देंगे, लेकिन फिर बाद में चीज़ें हल हो गई थी। भारत और नेपाल का कभी रिश्ता खराब नहीं रहा, यहाँ तक कि दोनों देश इतने मित्रवत हैं कि वहाँ के लोग यहाँ आते जाते हैं, यहाँ से वहाँ कोई वीज़ा नहीं लगता, कोई पासपोर्ट नहीं लगता, सब कुछ आसान है। लेकिन बीच में उसके कान में चीन ने फूंका कि नहीं फूंका, इसका डिसाइड हम ही लोग करेंगे, यहीं पे करेंगे। हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन 50-50% चांस है। जब यहाँ से यहाँ तक की सड़क जब भारत बना रहा था तो कहीं ना कहीं से चीन और भारत के व्यापार का रास्ता खुल रहा था, तब नेपाल को दिक्कत हुई थी। नेपाल ने कहा था कि नेपाल अकेले दोनों देशों के विरोध में चला गया था। लेकिन आज नेपाल ने क्या किया है आप सोचिएगा, नेपाल खुद टिंकर से, यहाँ पे टिंकर है, टिंकर से नेपाल तक के लिए उसी तरीके काली नदी और भारत की जो सड़क है उसी के पैरेलल बिल्कुल अपनी एक सड़क बनाना शुरू कर दिया उसने कहा हम चाइना से यहाँ से डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो नेपाल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फिर अब हम बात करते हैं ओली जी की। तो उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। उनको शायद ये नहीं पता है कि भारत सरकार नेपाल की कितनी मदद करती है और वहाँ की जो रूलिंग पार्टी इस समय अगर ओली जी की है तो अपोजिशन भी दूसरी होती हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है सीमा विवाद वाला, वहाँ की जितनी अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी के साथ है। हमारे देश के तरीके वो नहीं कर रहे हैं कि कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है। फिलहाल वो इस नक्शे पे एक हैं। तो जो हमारा मेन मुद्दा है अगर हम फिर से समझते चलें तो यही है कि जो भारत ने सड़क बनाई अपने तीर्थयात्रियों के लिए, नेपाल ने कहा कि वो सड़क मेरे यहाँ बना दी गई। फिर नेपाल का जो विवाद हुआ वो लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी से हो, ये शब्द याद करते चलिएगा, यहाँ से हुआ। उसने कहा ये पूरा क्षेत्र मेरा 310 वर्ग किलोमीटर का। लेकिन भारत ने साफ साफ मना किया ये आपका क्षेत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास, भारत के पास पुख्ता सबूत है कि ये मेरा है। और अब जब यहाँ बात आती है तो जो काला पानी वाला क्षेत्र सिर्फ इसकी बात करेगा और सिर्फ यहाँ से सवाल उठेगा, वो पूछेगा कि काला पानी क्षेत्र जो है नेपाल के किस जिला में नेपाल होने का दावा करता है। तो दुर्जिला जिला है नेपाल का। नेपाल कहता है कि काला पानी हमारे दुर्जिला जिले का भाग है, जबकि भारत कहता है कि काला पानी मेरा पिथौरागढ़ जिला है, उत्तराखंड का, उसका भाग है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आई होंगी। और मुझे उम्मीद है एक चीज़ और है, यहाँ की जो सिचुएशन है भारत में वो ये है कि वहाँ पे
मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है नेटवर्क बहुत स्लो होता है। तो वहाँ के पहले जो सरपंच और पंच होते हैं, अभी भी हैं, तो वो नेपाल के नेटवर्क को यूज़ करके वहाँ पे फ़ोन यूज़ करते थे। लेकिन जब से विवाद उत्पन्न हुआ और वहाँ पे पहली बार नेपाल ने यहाँ पे अपनी सशस्त्र सेना लाके खड़ी कर दी, फिर वहाँ पे भारत सरकार ने वहाँ के जो सरपंच थे, जो कुछ अधिकारी होते हैं वहाँ पे, उनको सैटेलाइट फ़ोन प्रोवाइड करवाया यहाँ के मूवमेंट की खबर देने के लिए, भारत के लिए। इससे पहले भारत और नेपाल की सीमा एक ही साथ रहती थी, लड़ती थी, भिड़ती थी, अच्छे से रहते थे लोग। और उम्मीद हम फिर से यही करते हैं कि भारत और नेपाल का सीमा विवाद खत्म हो जाए और भारत और नेपाल की जो दोस्ती थी वो हमेशा के लिए बनी रहे। तो जो मुद्दा है मेन, वो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि इस काला पानी क्षेत्र को नेपाल कहता है कि मेरा है, भारत कहता है मेरा है। नेपाल दुर्जिला जिला में बैठाता है तो भारत पिथौरागढ़ जिला में बैठाता है। नेपाल की अकेली हिम्मत नहीं हो सकती है कि भारत को आंख दिखा दे, लेकिन जिसकी भी वजह है वो हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हम अपने में सक्षम हैं। नेपाल को ये समझना चाहिए, हमें भी ये समझना चाहिए, नेपाल हमारा अच्छा दोस्त रहा है तो चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं, समझौते हो सकते हैं। तो जो हमारा मुद्दा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग चैनल को देख रहे होंगे, प्लीज़ इस चैनल को आप लोग एजुकेशन डिपो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, और अगर दिमाग में आपके कुछ भी आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट पूरा अच्छे से देखा जाएगा। लिपू लेक दर्रे की बात करते हैं तो एक पॉइंट जो यहाँ से कभी कभी बनता है कि लिपू लेक दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सच है कि लिपू लेक दर्रा लगभग 2000 फीट ऊंचाई पे है लिपू लेक दर्रा। और भारतीय सेना की दृष्टि से देखा जाए तो लिपू लेक दर्रा के ऊपर से जब सेना खड़ी होती है तो उसको वहाँ बॉर्डर की सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। भारत चीन जब युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद से अगर देखा जाए तो लिपू लेक दर्रा नहीं, लेकिन काला पानी की अगर बात की जाए तो नेपाल कहता है मेरा है, और उससे आज तक वहाँ पे भारतीय सेना अपनी पेट्रोलिंग करती रहती है, जाती रहती है, जब से भारत और चीन का युद्ध हुआ है। और नेपाल आज अपने नक्शे में बैठा दिया कि ये हमारा पार्ट है। तो इस तरीके से किसी के नक्शे संसद से पास कर देने से वो उसका क्षेत्र नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, हम भारत के नागरिक हैं या अभ्यर्थी हैं या करंट अफेयर का टॉपिक माने, तब भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सारे नोट कर दिए। कौन सी सड़क है धारचूला से लिपू लेक तक बननी है, कौन सी नदी के किनारे बनी है, काली नदी के किनारे बनी हुई है, कौन सी जगह है जिसकी वजह से नेपाल आज अपना विवाद लेके खड़ा हुआ है, और इसमें से कौन से सवाल बन सकते हैं। आप लोग केवल इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझेंगे, तब भी समझ जाएंगे पूरी चीज़ें कि कहाँ से विवाद उत्पन्न हुए हैं और क्या नहीं होने चाहिए थे। मेन जो था यही था कि नेपाल पूर्वोत्तर इस काली नदी को अपना सीमा मानता था, तो भारत वहाँ की पहाड़ियों को सिरा मानता है। और जो आज तक के समझौते हुए हैं सब में पहाड़ियों को ही माना गया है, नदी को नहीं माना गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा और भारत नेपाल सीमा विवाद अच्छे से आप लोग इसको समझ पाए होंगे, चाहे भारतीय नागरिक हों। उस हिसाब से भी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था कि नेपाल अब हमें आग दिखाने लगा है और हम इसको समझ ना पाएँ तो कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।